नमस्कार साथियों। कल खबर आती है कि कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकियों ने हमारे देश के 27 लोगों को मार दिया है। वहीं हमारे देश में कुछ कुकुरमुत्ते हैं जो इस घटना को देश के मुसलमानों से जोड़ना शुरू कर दिए हैं और कश्मीरियों को बदनाम भी करना शुरू कर दिए हैं। उन कुकुरमुत्तों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आतंकियों ने हमारे देश में 27 लोगों की जान ले ली है। और कहा यह भी जा रहा है, खबरें शुरुआत में यह भी आई कि जिन लोगों को मारा गया है पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा, उनसे पहले उनका धर्म पूछा गया, उनसे कलमा पढ़ाया गया। जो लोग अपना धर्म बताए कि वो हिंदू हैं, उन्हें मार दिया गया। जो लोग कलमा पढ़ लिए उन्हें छोड़ दिया गया और जो कलमा नहीं पढ़ पाए उन्हें मार दिया गया। इस तरह की बातें लगातार सोशल मीडिया पर आनी शुरू हो गई थी और इसी बात को लेकर के कल सोशल मीडिया पर जबरदस्त तांडव किया गया। तांडव इस बात को लेकर के किया गया कि हर मुसलमान जो है वो आतंकी होता है। इस तरह के लगातार सोशल मीडिया पर कल राइट विंग के द्वारा हुजूम उमड़ पड़ा और लोग ये साबित करने की कोशिश करने लगे कि मुसलमान जो है वो आतंकी होता है। जबकि जो 27 लोग मरे हैं उसमें एक मुसलमान भी मरा है, उसके परिवार ने भी अपना एक घर का चिराग को खो दिया है। इसके अलावा 2 कश्मीरी भी मरे हैं। इस पर जो है अंधभक्त और वो कुकुरमुत्ते सवाल नहीं पूछ रहे हैं जो मुसलमानों को आतंकी बताने पर जुटे हैं। और मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं कि हमारे देश के अंधभक्त जो है लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, बल्कि राजस्थान से एक शर्मनाक वीडियो सामने आई है जहां पर कुछ लोग पाकिस्तान के द्वारा जो हमला किया गया है, पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा जो हमला किया गया है, उसके विरोध में इकट्ठा हुए थे और वो देश के मुसलमानों के खिलाफ किस तरह की जहरीली बातें बोल रहे हैं वो आप खुद सुनिए। प्रशासन का आतंकवाद का आपने ये वीडियो देखा कि किस तरीके से हमारे देश के जो राइट विंगर से संघी हैं और भाजपा के कुछ नेता जो है वो मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना रहे हैं और पाकिस्तानी आतंकियों ने जो कश्मीरियों पर हमला किया है और हमारे देश के 27 लोगों को मार डाला है, उसका जिम्मेदार देश के मुसलमानों को बता रहे हैं। और ये कोशिश केवल भारतीय जनता पार्टी राइट विंग संघियों के द्वारा नहीं हो रहा है, हमारे देश की गोदी मीडिया ने भी अपना पूरा योगदान निभाया है मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने में। हमारे देश की गोदी मीडिया ने किस तरह का तांडव मचाया है वो आप कल से लगातार देख रहे होंगे। वो लगातार ये हेडलाइन चला रहे हैं कि पहले जो है आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछा और जब धर्म बताया गया कि वो हिंदू है तो उन्हें गोली मार दिया गया। जबकि कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग ये बता रहे हैं कि कश्मीरी लोग कितने बेहतर थे, वो कश्मीर घूमने आए सैलानियों के साथ किस तरह सलूक करते हैं, उसकी गवाही भी पढ़े लिखे लोग हैं जिनके अंदर तर्क बची हुई है वो खुद बता रहे हैं। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए, इसमें एक छोटा बच्चा है और आपको इस छोटे बच्चे के ज्ञान पर बिल्कुल ताज्जुब नहीं होना चाहिए। ये वही सवाल पूछ रहा है जो सवाल हमारे देश की टेलीविजन मीडिया को सरकार से पूछनी चाहिए, मोदी सरकार से पूछनी चाहिए, क्योंकि वो तो दावा कर रहे थे कि देश जो है वो सुरक्षित हाथों में है। अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया था कश्मीर में चुनाव होने के बाद कि कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है, कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया है। तो ये आतंकवादी हमला कैसे हुआ, जरा सुनिए इस बच्चे को कैसे वो देश के सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल उठा रहा है और ये सवाल गोदी मीडिया को पूछना चाहिए था। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। अब कभी आप घूमने जाने का मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बच्चे ने सुरक्षा को लेकर के जो सवाल पूछा है वो सवाल तो गोदी मीडिया में पूछने की हिम्मत नहीं थी। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री वो इस वक्त बिहार में चुनावी दौरा कर रहे हैं, चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, चुनावी भाषण दे रहे हैं और एक शर्मनाक वीडियो सामने आई है जिसमें वो ठहाके लगाते हुए दिख रहे हैं आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। आप ये वीडियो देखिए, जब देश में इतना बड़ा हमला हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ठहाके लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए। 1173 करोड़ की विकास परियोजना, हथुआ में भारत पेट्रोलियम लिमिटेड के 3 और ठहाके लगा करके हंसने का सिलसिला केवल मोदी जी तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दावा करते हैं कि वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, जब भी देश में कोई आतंकी हमला होता है और हमारे देश के जवानों शहीद हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा जवानों का हमदर्द दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन वो बुरी तरह से एक्सपोज भी हो जाती है। एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शोक सभा में गए हुए हैं जो आतंकियों ने हमला किया है और हमारे देश के लोगों को मार दिया है, उसमें वो खुलेआम ठहाके लगा रहे हैं
हंस रहे हैं, पीछे से आवाज आती है कि हंसो मत, फिर भी बेशर्मों की तरह वो हंस रहे हैं। जरा आप देखिए कि इन लोगों को क्या सच में दर्द है, तकलीफ है जो हमारे देश के लोगों की ऊपर आतंकी हमला हुआ है। क्या इन भाजपाइयों को सच में दर्द है या फिर ये खुलेआम राजनीति करना चाह रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काना चाह रहे हैं? आप खुद ये वीडियो देखिए। तो आपने देखा कितनी बेशर्मी के साथ खुल करके ठहाके लगाए जा रहे हैं, और ये लोग जो हैं देश के मुसलमानों को सर्टिफिकेट देंगे कि तुम राष्ट्रवादी हो या फिर गद्दार हो। ये लोग सर्टिफिकेट देंगे जो देश के ऊपर आतंकी हमला हुआ है, 27 लोग मारे गए हैं, और उस मामले में सांत्वना देने के बजाय ठहाके लगा के हंस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता का शर्मनाक वीडियो सामने आया है, और वो शर्मनाक वीडियो जो है वो पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता कह लीजिए, सबसे बड़े चेहरा कह लीजिए, शुवेंदु अधिकारी ने भारत मुर्दाबाद का नारा लगा दिया है। आप खुद ये वीडियो देखिए और आप अंदाजा लगाइए कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले और संघी जो है वो हमारे देश के लोगों को राष्ट्रवाद और देशभक्त का सर्टिफिकेट देते हैं। ये देखिए खुल करके देश विरोधी नारे लगा रहा है। हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हिंदुस्तान। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में गए सैलानी लोग कश्मीरी मुसलमानों का व्यवहार उनके प्रति कैसा रहा है वो भी वो बता रहे हैं। साथ ही साथ बता रहे हैं कि पहलगाम जो हमला हुआ है उसको कश्मीरी और मुसलमानों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। आप ये वीडियो देखिए, ये एक सैलानी है, ये बता रहे हैं कश्मीरियों का व्यवहार कैसा रहा है और ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए दिख रहे हैं। मैं संकल्प आज 23 अप्रैल 2025 को ये वीडियो पहलगाम से बना रहा हूँ। कल 22 अप्रैल 2025 को ठीक हमारे पीछे ये जो स्नो कैप पहाड़ियाँ हैं उनके नीचे जो पाइन ट्रीज हैं वहीं है बैसारन वैली। वहाँ पे 28 लोगों की निर्मम रूप से आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई। वो निर्दोष टूरिस्ट जो अपनों के साथ इस जगह को घूमने आए थे, उनका कोई कसूर नहीं था, उनको मार दिया गया। और कहा जाता है कि उनका धर्म पूछ के उन्हें मार दिया गया। और जब ये देखा और जब इस पे मैं लगातार न्यूज़ देख रहा हूँ कि बराबर इसी तरह से इस बारे में बात हो रही है, तो मुझे लगा कि क्योंकि हम जिंदा हैं फॉर्चुनेटली, तो मुझे लगा कि जिंदा कौमों को बात करनी चाहिए, इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया। कल जब यहाँ पे हमला हुआ तब हम लोग अरू वैली में थे, और जब हम लोग नीचे आ रहे थे तो करीब 4:30 बजे हमारे घर वालों के फ़ोन जब बजने शुरू हुए, जैसे ही हम नेटवर्क क्षेत्र में आए तो हमें पता लगा कि हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा पैनिक में रो रहे थे, बिलख रहे थे, परेशान थे। हमारे होटल से हमको फ़ोन आ रहे थे कि सर हमें आपकी बड़ी चिंता हो रही है, आप लोग कहाँ पे हैं। हम लोग होटल आ चुके थे, और उसके बाद हमने न्यूज़ देखनी शुरू की, और जैसे जैसे इवेंट्स अनफोल्ड हुए तो हमें समझ में आया कि घर वाले क्यों इतने परेशान थे। अचानक से जितने लोग हमारी सेवा में यहाँ पे हैं उनकी आंखें बदल गई, उनकी आंखें शर्म से झुक गई, उन कश्मीरियों की। इसलिए 2-4 बातें बहुत ज़रूरी हो गई कहना। सबसे पहले ये कि जो 28 लोग वहाँ पे मार दिए गए, जिनके परिवार उजड़ गए, उनके लिए किसी भी हद तक अगर संवेदना व्यक्त की जाए ना, वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो लॉस इररिपेरेबल है। वो यहाँ पे क्या करने आए थे? वो जिंदगी का आनंद लेने आए थे, जिंदगी ही नहीं रही, परिवार उजड़ गए। और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम ये रियलाइज हुआ कि जो कश्मीरी लोग हैं, जिनके सिर माथे जिन्होंने हमको अपने लगाया था, उनके परिवार कैसे उजड़ गए। जब देखना शुरू किया कि लगातार बात हिंदू मुसलमान की हो रही है, तो ये कहना ज़रूरी हो जाता है कि जब एक हमला हुआ तो इमीडिएट रिलीफ जहाँ पे ये हमला हुआ वहाँ पे या तो पैरों से जाया जा सकता है, घोड़े से जाया जा सकता है। जब हमला चल रहा था उस समय जो लोग बचाए गए, उन्हें उन्हीं लोगों ने बचाया जिनको आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। वो घोड़े वाले, जिनका धर्म ऑब्वियसली सबको पता है, उन्होंने अपने घोड़े पे बिठा बिठा के लोगों को नीचे तक लाए, रेस्क्यू किया, आर्मी के पास तक पहुंचाया। आर्मी को पहुंचने में जितना समय लगा, अभी हमारे ऊपर से हर 5 से 10 मिनट में हेलीकॉप्टर निकल रहे हैं। हम लोग लगातार कल से हेलीकॉप्टर की आवाजाही देख रहे हैं। मैं सही बताता हूं आपको कि इस नदी की आवाज के बीच में वो हेलीकॉप्टर की आवाज ने हमको रात भर सोने नहीं दिया। ये सन्नाटा हॉन्टिंग था। तो फियर रियल है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, डर है। उसके बावजूद ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि हम यहाँ हैं और खुशकिस्मती से आप सबके बीच में हैं, और जब तक ये वीडियो आएगा हम लोग अपने घर पे होंगे, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब संवेदना उन परिवारों के साथ है जो उजड़ गए, जिनके परिवार के लोग मार दिए गए,
तो संवेदना उन कश्मीरियों के साथ भी होनी चाहिए जिनको आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। वहीं आखिरी में हम आपको ये बताएंगे कि दूसरी देश से वॉर रुकवा देने वाले मोदी जी, उनको ये जानकारी कैसे नहीं मिली कि देश पर इतना बड़ा आतंकी हमला होने वाला है। इसी के ऊपर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर सवाल पूछते हुए दिख रही हैं अंधभक्तों से, देश के तमाम राइट विंगर से, संघियों से, भाजपाइयों से। उनको जब ये पता है कि मोदी जी के पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, वो दो देशों के बीच में युद्ध रुकवा देते हैं, तो वो क्यों कश्मीर के ऊपर जो हमला हुआ उसे रुकवा नहीं पाए, क्यों सिक्योरिटी फेलियर हुआ और क्यों ये कहा जाता है देश सुरक्षित हाथों में। इस पर जब नेहा सिंह राठौर ने सवाल उठाया है तो अंधभक्त बिलबिला गए हैं। नेहा सिंह राठौर ने क्या कहा है वो भी आप ये वीडियो में देख लीजिए। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पौपौ अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए, और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा, और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पौपौ पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे, और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। तो अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के हाथों में देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं, और जब सुरक्षा में चूक होती है, सवाल पूछा जाता है कि सुरक्षा में कैसे चूक हुई, तो वो आपको देशभक्ति और गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटते हुए नजर आते हैं। वैसे लोगों से सावधान रहें। जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है, उसके प्रति हमारी सहानुभूति है, पूरे देश के लोगों की सहानुभूति है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। लेकिन कुछ लोग कश्मीर में हुए इस हमले के बाद अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। देश का विपक्ष जो है इस वक्त सरकार के साथ खड़ा है, और मैं और मेरे टीम और पूरे देशवासी ये लगातार मांग कर रहे हैं हमारे देश की सरकार के साथ, आप पाकिस्तान के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई करिए कि जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है, उनके परिवार के लोगों को शांति मिले। साथ ही साथ ये घटिया राजनीति जो देश के मुसलमानों के खिलाफ की जा रही है, ये बंद होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं हमारी इस रिपोर्ट के ऊपर? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।